गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर और साथ में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है आपका, वह बैठा उधर और अपने आप कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, इसमें कौन सा सर्वनाम नहीं है। देखो कुछ ना कुछ, ये जो दे रखा है ना, इसका मतलब है अनिश्चयवाचक। अपने आप, इसका मतलब है निजवाचक। वह, ये क्या हो गया, निश्चयवाचक। तो इसमें कौन सा नहीं है, अन्य पुरुषवाचक नहीं है। आंसर आएगा सी। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। संख्या होती है सर्वनाम की 11। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेल सही है। तीव्र बुद्धि, बुद्धि की विशेषता है तीव्र, तो ये क्या हो जाएगा, बताओ, कर्मधार है। षटकोण, ये हो जाएगा द्विग। राग द्वेष, ये सही है। पतझड़ क्या है, बताओ, बहुब्रीहि। ठीक है, ये बहुब्रीहि हो जाएगा। आंसर आएगा सी। अच्छा, जलवायु में भी क्या है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। तत्पुरुष 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की। ठीक है, और संज्ञा से ही लिंग की पहचान होती है, ये भी याद रखना। तो देखो, अशोक ने अंततः जैन धर्म स्वीकार किया, ये अशोक क्या है, इसमें व्यक्तिवाचक। और बाकी सब जो है ना, वो जातिवाचक है। नाम तो आपको व्यक्ति जैसे लग रहे हो, मगर ये जाति के रूप में यूज हुए। जैसे हमें प्रतापों की जरूरत है, यहाँ महाराणा प्रताप की बात नहीं कर रहा, प्रताप जैसे लोगों की, उन जैसों की। जयचंदों की कमी नहीं है। जब भी, अच्छा एक चीज़ बताऊँ, जब भी बहुवचन बन के आ जाए ना, तो वो कभी भी व्यक्तिवाचक नहीं होता। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, आ उपसर्ग बताना है। उपसर्ग शब्द के आगे या आदि में लगते हैं, ये याद रखो। संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। आ उपसर्ग किसमें नहीं है, तो देखो अभी है इसमें। क्या है, अभी। क्या उपसर्ग है, अभी। और एक चीज याद रखना, एक प्रत्यय है इसमें। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, जड़ का विलोम बताना है, तो जड़ का होता है चेतन। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अनिल और अनिल, अनिल और अनल। अनिल मतलब वायु, अनल मतलब अग्नि। अग्नि को हुताशन भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट अज मतलब होता है अजन्मा, और अज का एक और मतलब क्या होता है, ईश्वर। ईश्वर भी तो अजन्मा है ना। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, वर्ण का अर्थ कौन सा नहीं है, तो वर्ण का अर्थ देखो, रंग होता है, जाति होती है, अक्षर होता है। सुंदर नहीं होता। सुंदर क्या है, गुणवाचक विशेषण है ये। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनाम। ये सब याद रखना। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है यातुधान का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, तो यातुधान मतलब क्या होता है, निशाचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, तेरे का आंसर क्या है, डी। एक सेकेंड, हाँ सही है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो शुद्ध वर्तनी है आनुषंगिक। आनुषंगिक, अनु है ये, तो दोनों गए, आनुषंगिक, ये सही है। उज्ज्वल वर्तनी शुद्ध लिख लो, उज्ज्वल। आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, कवित्री लिख लो, वाल्मीक, अहल्या, चहार दीवारी। चहार होता है, चार नहीं होता, याद रखना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहली टेक्स्ट मिल, पहली कपड़े की मिल कहाँ पे लगी थी, तो कोटा में लगी थी। और दूसरी सेकंड पूछ ले तो वो मुंबई में लगी थी। याद रखो, मुंबई को ही क्या कहते हैं, 7 द्वीपों का शहर, सालसेट द्वीप पर बसा हुआ, उल्लास नदी के किनारे। 2 दर्रे याद रखना, थालघाट और बोरघाट। ठीक है, याद रख लो। कोलकाता में सबसे पुरानी लाइब्रेरी, अगर कोई पूछे ना सबसे पुरानी लाइब्रेरी कहाँ है, तो वो भी कोलकाता में। ठीक है, और ZSI का हेडक्वार्टर ये भी कहाँ है, कोलकाता में। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपका कोलकाता में। आंसर आ जाएगा क्या, रुको, कोल इंडिया वाला ये पॉइंट हटा देना, भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आएगा कोलकाता। कोलकाता में थी पहली टेक्सटाइल मिल। ठीक है, फिनलैंड के कार्टून खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण। ओलंपिक में भी इन्होंने स्वर्ण जीता था, वहाँ पे 87.58 मीटर फेंका था इन्होंने भाला, ये भी याद रखना। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, और बस। नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो, अभी कालिका माता मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो ये किया गुजरात में। गुजरात में 40वीं यूनेस्को साइट धोलावीरा है, याद रखना। और 40 ही साइट है अपने यहाँ भी। 39वीं कौन सी थी बताओ, रामप्पा मंदिर, कहाँ पे, तेलंगाना, ये भी याद है। तेलंगाना में बोनालू, ठीक है, ये भी उत्सव मनाया जाता है। और झारखंड से याद रखना, देखो एक तो होता है घूमर, घूमर का है राजस्थान का, एक होता है झूमर, झूमर नृत्य कहाँ का, झारखंड का। ठीक है, झूम और स्वर्ण रेखा नदी, ये भी क्या याद रखना, झारखंड। ठीक है, आंध्र प्रदेश में बोरा केव याद रखना, और विरूपाक्ष टेम्पल याद रखना। ठीक है, और पश्चिम बंगाल से क्या याद रखोगे आप, धानु यात्रा। ठीक है, और बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल। आंसर आ जाएगा गुजरात। नेक्स्ट, भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन कहाँ से शुरू हुई है, सफदरगंज। कहाँ से, सफदरगंज। और 1853 में सबसे पहले
34 किलोमीटर ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, ये याद रखना। किसने चलवाई थी? डलहौजी के टाइम पर चली थी, ठीक है। 1924 में एक अर्थ समिति आई थी जिससे कि इन दोनों को बजट को अलग अलग कर दिया गया था। किस किस का? एक तो आपका रेलवे का और जो आपका टोटल बजट है, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था 1924 में, ये याद रखना है आपको। और बस आंसर आ जाएगा सफदरगंज। अभी कितने 18 जोन हैं, ये भी याद रखना। 18वां जोन कौन सा बना था? विशाखापट्टनम। किसका? रेलवे का। नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले 36वां राज्य। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दोनों मिला के 36 हो जाते हैं ना, तो ये 36वां बन गया असम। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूपा, ठीक है। सतरिया नृत्य यहीं का है, ये शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8, और भाषा कितनी शास्त्रीय भाषा? 6, ठीक है, ये भी याद रखोगे आप। और यहीं पे क्या है? अम्बुबाची मेला लगता है, ये भी याद रखना। और यहीं पे ही याद रखना, बस इतना ही याद रख लो। अब एक चीज़ याद रखना, वन नेशन वन राशन कार्ड ये 2019 से शुरू हुआ था, ठीक है। सबसे पहले 4 राज्यों में हुआ था, कौन कौन सा? मुंबई, गुजरात और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 4 याद रखना चाहो तो रख लेना, नहीं तो ये याद रखना 2019 से शुरू हुआ था, ठीक है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है, ये याद रखना। और राजस्थान का केवलादेव और सांवर लेक, ये 2 चीज़ याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? असम। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है खुबकुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया, ये कहाँ पे? तो ये है मंगोलिया में। मंगोलिया में ही गोबी डेजर्ट है, याद रखना। इसकी कैपिटल है उलान बटोर, ये याद रखना। और नोमैडिक एलिफेंट नाम की एक्सरसाइज करते हैं इसके साथ हम, ये भी याद रखना। और म्यांमार क्यात क्या है? म्यांमार का क्यात से क्या रिलेशन? अच्छा ये बताना कि इसकी करेंसी और कैपिटल क्या है म्यांमार की, ठीक है, इतना बता देना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? मंगोलिया। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि महिला कुश्ती अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप किसने जीती है? भारत ने जीत ली है, ठीक है। भारत की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे, ये भी याद रखना। जापान का होकाइडो, होन्शु, शिकागो, क्यूशू, 4 आप आइलैंड याद रख लो इसके, और इसकी संसद को कहते हैं डाइट, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन होंगी? अभी कौन है? TN त्रिमूर्ति है ना, अभी उनकी जगह कौन लेंगी? तो ये लेंगे रुचिरा कंबोज। देखो रुचि जो काम में ज़्यादा लगेगा ना, उसे यूएन भेजा जा सकता है। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है ना, JNU दिल्ली में, उसकी बनी थी। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है FICA फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लिसा स्टाल लेकर, ठीक है। स्टाइल में रहते हैं ना, स्टाइल में रहते हैं क्रिकेट वाले लोग, ऐसे थोड़ा सा याद रखो। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है वेल शिप ओशियन। देखो शिप के अंदर देखो ओशियन के अंदर शिप भी होता है, वेल भी होता है, मगर अलग अलग होते हैं। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि 2010 को क्या था? 1 जनवरी को कौन सा सप्ताह था? देखो 2018 दे रखा है, सोमवार था। ये कह रहा है 2010 को क्या था? जब देखो डेट और मंथ सेम है तो बस ईयर का गैप है। तो देखो 2018 का दे रखा है, 10 का पूछ रहा है, मतलब पीछे जाना है आपको। तो आप पहले तो आगे आओ, 10 से 18 कितना हो गया? 8। अब 12 जो 2012 क्या होगा? लीप ईयर, और 2016 लीप ईयर, तो 2 दिन और जोड़ेंगे तो मतलब 10 दिन। 7 का भाग 10 में तो मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा। तो मतलब ये जो सोमवार है ना, ये पीछे जाना है 2010, तो 3 दिन कम करो। पहले आ जाएगा इतवार, फिर आएगा शनिवार, फिर आएगा आपका शुक्रवार, तो आंसर आ जाएगा ए। आप कभी भी ऐसे पीछे मत करना, सीधे आगे आके फिर पीछे करना, तब आसानी से आंसर निकलता है। अब देखो इसमें ये तीनों क्या है? वाटर इमेज है, ये वाली नहीं है। ये कैसे बननी चाहिए? ये इस तरीके से बननी चाहिए वाटर इमेज की, ठीक है, इसलिए आंसर सी अलग है इसका। नेक्स्ट है पाइप को इसने ये लिखा है, स्वयं को क्या लिखेंगे? बस सीधे सीधे नंबर लिख दिए इसके। एन का क्या होता है? 14, तो आखिरी अंतिम अक्षर क्या होगा? 4। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अभी जो सभी कार जीप हैं। अभी कह रहा है सभी जीप 4 पहिया हैं, ये 4 पहिया है, ठीक है। सभी 4 पहिया कार हैं, सभी 4 पहिया कार। देखो बाहर से अंदर गलत होता है, अंदर से बाहर सही होता है, तो ये तो गलत। और कुछ 4 पहिया जीप हैं, कुछ 4 पहिया तो सही हो जाएगा, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो इसको अलग अलग कर दिया, तो इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे तो ये वाली इमेज बनेगी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है दक्षिण को दक्षिण पश्चिम, ये क्या है? दक्षिण, और ये है दक्षिण पश्चिम, मतलब 45 डिग्री आगे। तो उत्तर ये है, तो इसके 45 डिग्री आगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा? पूरब उत्तर, उत्तर पूरब हो जाएगा। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।